बिल्कुल मुझे भी याद है 2014 में मैंने भी रिपोर्टिंग की थी। हम मीडिया में नए थे उस वक्त। हो चुके हैं भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार पहली बार पड्डल के ऐतिहासिक मैदान पर पहुंच चुके हैं। जनता का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। कुछ बताएंगे, आपके पीछे नरेंद्र मोदी है इस वक्त। वो तो है, पर मैं तो बोलूंगी राहुल मांगे माँ की गोदी, देश मांगे नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी में क्या खास है जो आप उनको इतना लाइक कर रही हैं? गुजरात को इतने अच्छे से संभाले हुए देश वही संभाल सकते हैं। और मुझे जितना याद है ये इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता था। ओपन वेन्यू था उस वक्त और हाँ ओपन था और प्राइम मिनिस्टर यहाँ लैंड किए थे। बिल्कुल चौपर यही उतरा था, पूरा एकदम मिट्टी का गुबार उठा था वो। स्वागत है आपका इस छोटी सी इंटरेक्शन में। मेरे साथ आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इतनी व्यस्तता के चलते। और आज अभी ये आए हैं यहाँ पे तैयारियों का जायज़ा लेने। कौन सी तैयारियों का भाई? परसों मोदी जी की यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, महा रैली बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्केल मुझे यहाँ दिख रहा है इस वक्त, जिस स्केल की रैली करवाने की कोशिश की जा रही है, तो जितने यहाँ पे तामझाम लग रहा है पूरा, तो स्केल तो बहुत बड़ा है। तो अब बाकी सवाल सर से पूछते हैं। जयराम जी, क्या उम्मीद है, कितनी पब्लिक की आपने एक्सपेक्टेशन रखी है, टारगेट कितना है? देखिए, हम इस रैली को बड़ा कार्यक्रम के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और जो अभी तक हमारा पूरा फीडबैक आ रहा है तो ये रैली का आंकड़ा हमारा काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। 60,000 70,000 के बीच में पहुंचाने का इस तरह से हमारा एक लक्ष्य है और इसको हम पूरा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जो पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान जब मोदी जी आए थे उतनी ही बड़ी रैली मानेंगे कि उससे थोड़ी कम रहने वाली है या थोड़ी ज़्यादा? नहीं, उसी तरह की भव्य बड़ी रैली होगी। अभी आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने मंडल के कार्यकर्ताओं का, या जो जहाँ से आपने गैदरिंग करवाई है, कितने टारगेट दे रखे हैं उनको भी, और कितने मंडलों से आ रहे हैं लोग? नहीं, मैंने सभी, देखो हमारी कल भी मीटिंग हुई, परसों भी मीटिंग हुई है और हमारे मंडल के जो जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके जिम्मे काम लगाया है। सबसे मेरे इसी बात के लिए आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी मंडी के पड्डल मैदान में आ रहे हैं हम सबको संबोधित करने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए। आप बड़ी संख्या में आए और ये पड्डल का मैदान हमारे लिए ऐतिहासिक है। इसलिए है क्योंकि 2014 में जब पहली बार उनको प्रधानमंत्री के तौर पर जो है उनका प्रोजेक्शन किया गया था, तब इसी पड्डल के मैदान में जीत निश्चित हुई थी जब रामस्वरूप जी यहाँ से कैंडिडेट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी मंडी से, प्रतिभा सिंह जी, और वो चुनाव हार गई थी। 40,000 वोट से रामस्वरूप जीते थे। और यही पड्डल का मैदान 2019 में गवाह है कि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और परिणाम ये हुआ कि चारों की चारों सीटें हम हिमाचल प्रदेश में जीते और रामस्वरूप शर्मा जी 4,05,000 वोटों से जीते। और अब की बार 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है, बड़ी अंतर से जीतेंगे कंगना रनावत हमारी पार्टी की जो कैंडिडेट मंडी लोकसभा से, और चारों सीटें हिमाचल प्रदेश की जीतेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मुझे भी याद है 2014 में मैंने भी रिपोर्टिंग की थी। हम मीडिया में नए थे उस वक्त और मुझे जितना याद है ये इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता था। ओपन वेन्यू था उस वक्त और हाँ ओपन था और प्राइम मिनिस्टर यहाँ लैंड किए थे। बिल्कुल चौपर यही उतरा था, पूरा एकदम मिट्टी का गुबार उठा था वो। हाँ जी। और कॉलेज के बच्चे सारे वहाँ से उनको जो है वो उनको वेव करने लगे थे। उसमें बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ। तो वो भी 2014 की चुनाव का प्रभारी था, मुझे अच्छी तरह से हर चीज़ को याद है। और प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ से गए तो उनने हमें ये कहा कि बहुत उत्साह है कार्यक्रम में, थोड़ा और ताकत लगाओ, जीतेंगे। और दिल्ली से मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिन मुझे संदेश आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वहाँ ज़बरदस्त माहौल है और पूरी ताकत लगाओ, ताकत लगाई और जीते। आपको शाबाशी दी थी? निश्चित रूप से। उस दिन परसों की जो रैली है सर, इसमें कौन कौन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के अलावा? नहीं, देखिए इसमें तो पार्टी के पदाधिकारी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी का कोई महत्व हमारे लिए नहीं। हम सब लोग पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो आएंगे। नड्डा जी नाहन में एक कार्यक्रम है और नाहन के कार्यक्रम के बाद मंडी में दूसरा कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम उनका हरियाणा में है। अनुराग जी भी एक्सपेक्टेड हैं परसों की रैली में? अब उनसे हम निमंत्रण हम सबको दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की व्यवस्था है, कुछ लोगों को कहाँ जाना है ये पार्टी की ओर से तय है। तो जैसे डॉक्टर राजीव बिंदल जी वहाँ रहेंगे
और वो वहाँ पर होंगे उस नाहन के कार्यक्रम में, और उसके बाद फिर यहाँ के कार्यक्रम में हम सब लोग होंगे, पार्टी के और पदाधिकारी हैं। ये थे जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष, और तैयारियों का जायज़ा लेने आए थे इस वक्त, और बता रहे हैं कि बहुत ही भयंकर होने वाली है रैली। जैसा 2019 में हमने देखा था प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन जो थे, लोकसभा के इलेक्शन थे, उस वक्त जो रैली थी उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा भव्य इस बार होने वाली है। टारगेट भी 60 से 70 हज़ार का आपने बताया जी, तो 60 से 70 हज़ार का टारगेट सर इस वक्त बता रहे हैं। तो चलिए रैली की भी हम कवरेज करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा था माहौल मोदी जी की रैली का। और हमसे सर आपने बात की, हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।